ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। पिछली क्लासों में जो हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है और उसका उत्खनन कार्य किस समय हुआ है और उसके उत्खननकर्ता कौन है, ये सारी चीजें हमने क्या रखी है, पढ़ रखी है। पिछले क्लासों में हमने ये सारी चीजें देखी हैं। आगे हमको पढ़ना है कि किस स्थल से हमें कौन सी वस्तु क्या हुई है, प्राप्त हुई है, यानी कि कौन से अवशेष किस स्थान से हमको प्राप्त हुआ है और कौन सा स्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है। ये सारी जानकारी हमको क्या करना है, आज प्राप्त करना है, यानी कि आज क्या करना है, उसको पढ़ना है, ठीक है ना। देखना ध्यान से, पहला जो स्थल है आप लोग को बता दूं कि पहला जो स्थल है वो कौन सा है भाई। तो पहला स्थल हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन में आया था वो है, ध्यान दीजिएगा, आपका पहला उत्खनन स्थल वो है हड़प्पा। कौन है, हड़प्पा। हड़प्पा का उत्खनन कार्य जो हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, और इसके उत्खनन जो करता थे वो दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी थे। यह हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और ध्यान दीजिएगा यह हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा, ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता ये नाम दिया गया है क्योंकि यह जो स्थल है सिंधु नदी के किनारे, यानी कि सिंधु नदी के तंत्र नदियों के किनारे बसे हैं। तंत्र माने समझ रहे हैं, वर्तमान में ये है पाकिस्तान में, क्या करंट में, मोंटगोमरी जिला, बताए थे ना। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। बता तो रहे हैं कि ये वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में स्थित है। ध्यान दीजिएगा ये भारत का ये नहीं है, लेकिन कभी पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था ना, तो ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये भारत का ही अंग है। सिंधु घाटी सभ्यता किसका अंग है, भारत का अंग है। और यह सबसे पुराना शहरी सभ्यता है, यानी कि नगरीय सभ्यता, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, भारत बहुत ही पहले से डेवलप कंट्री है, बहुत ही पहले से ये डेवलप था, लेकिन ऐसी समस्याएं आई जिसके कारण, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी सभ्यता एक समय बहुत ही चरम पे चल रही थी, बहुत ही उत्थान पे थी। उस समय ध्यान दीजिएगा ऐसी आपदा आई जिसके कारण ये सभ्यता का हो गई, समाप्त हो गई। बहुत सारे वैज्ञानिकों का बहुत सारे मत हैं, जैसे सबसे सत्य यानी कि सबसे ज्यादा महत्व जिसको दिया गया है, तो माना जाता है कि बाढ़ के कारण ये सभ्यता का हो गई, समाप्त हो गई। कहीं ना कहीं बाढ़ आया जिसमें ये सभ्यता का हो गई, बाढ़ में दह गई, और यह बाढ़ में ही क्या हो गई, पानी में दब गई, और धीरे धीरे पानी खत्म हुआ और बाढ़ में जो मिट्टी आया था इसके ऊपर चढ़ गया और ये सभ्यता का हो गई, नीचे दब गई। लेकिन फिर उत्खनन हुआ किसी कार्यवश, भारत में रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तब उत्खनन कार्य हुआ। तो उस समय जब वस्तुएं मिलना शुरू हुई तो ध्यान लोगों को, माने व्यक्तियों का ध्यान या ये सरकार का ध्यान आकर्षित की, और उस समय से फिर इस पे क्या हुआ, तो कार्य चालू हुआ, जिसके कारण हमको बहुत सारे स्थल हमने प्राप्त किया। इसमें ध्यान दीजिएगा लगभग 1500 प्लस स्थल, 1500 1500 प्लस स्थल इसमें क्या हुए हैं, मिले हैं। कितना स्थल, 1500 प्लस, 1500 प्लस मिले तो 15 से भी ज्यादा, 1500 से भी ज्यादा। आपको बताया था कि 1000 तो भारत में खोज लिए गए हैं, 1000 से अधिक स्थल भारत में स्थित हैं। 500 जो स्थित है, ध्यान दीजिएगा, 1000 कहाँ है जी, भारत। 1000 कहाँ पे स्थित है, भारत में। लगभग 500 ध्यान दीजिएगा पाक में, पाकिस्तान में, और 2 स्थित हैं, ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। ये प्रॉपर ढंग से इसको खुदाई में लिया गया है, इसको खोद खोद कर निकाला गया है इन स्थलों को।
लेकिन बहुत ही छोटे छोटे स्थल हैं, ज्यादा डेवलप वो नहीं हुए थे। डेवलप जो थे यानी कि सबसे ज्यादा जो विकसित स्थल थे 10 थे, जहाँ से बहुत सारे अवशेष को निकाला गया है, बहुत सारे वस्तुओं को खोद कर निकाला गया है। ठीक है ना। तो उन बड़े स्थलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं जहाँ से बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले, हमें बहुत ज्यादा प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना। तो उसमें एक हड़प्पा है, ध्यान दीजिएगा। खुदाई में आने वाला पहला जो स्थल था हड़प्पा था। खुदाई में आने वाला पहला जो स्थल था कौन था? हड़प्पा था, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। यह मोंटगोमरी जिला में स्थित है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में यह स्थित है, जिसका उत्खनन कार्य 1921 में शुरू हुआ। हड़प्पा की पहली जो खुदाई हुई है वो कब हुई है? 1921 में। और ये सिंधु नदी, जो सिंधु नदी के तट पे स्थित है यह स्थल, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नामकरण किया गया। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी किया गया। क्यों? क्योंकि इस खुदाई में पहली बार जो खोदा गया स्थल था वो हड़प्पा था। और इस हड़प्पा से मिले हैं, ध्यान दीजिएगा, इस हड़प्पा से हमको मिला कुम्हार का चाक, जिससे कुम्हार बर्तन बनाते थे। ठीक है ना। वो चाक जो होता है गोला वाला, वो चाक मिला है कहाँ से? हड़प्पा से, जिससे कुम्हार बर्तन बनाया करते थे। पहले के लोग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। अभी भी होता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन को शुद्ध माना जाता है। मिट्टी के बर्तन को क्या माना जाता है? शुद्ध, क्योंकि एक बार यूज किया जाता है, दोबारा उसका यूज नहीं होता है। जो बाकी बर्तन हम लोग यूज कर रहे हैं बार बार उसको धो के यूज करते हैं, तो वो शुद्ध नहीं माना जाता है। लेकिन मिट्टी का बर्तन जो होता है शुद्ध होता है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा से हमको मिला है 12 कक्षीय क्या चीज? तो 12 कक्षीय माने 12 कमरे वाला अनागार। 12 कमरे वाला अनागार। उसमें कितने कमरे हैं? तो 12। ठीक है ना। उन जो अनाज रखने का जो भंडारण था यानी कि गोदाम था, उस गोदाम को रखवाली करने के लिए वहां पे रहते थे श्रमिक आवास। वहां पे रखा गया है, श्रमिक आवास बनाया गया है, कि जो उसमें श्रम यानी कि उसमें कार्य करने वाले लोग हैं वहां पे रुक सके। और ध्यान दीजिएगा, यही हड़प्पा से मिला हमें मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाए थे कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ है भाई? तो मातृ देवी की मूर्ति आपको दिखी होगी। मातृ देवी की यह मूर्ति है जी। किसी को दिक्कत? ध्यान देना। ये आपको बताए थे कि कुबर वाले बैल को पवित्र माना गया है। ये कुबर वाला क्या है? बैल है। ये है आपका उस बैल का कुबर। और उस सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग अपने भावनाओं को प्रकट करते थे भाव चित्रात्मक जो लिपि में, वो ये आपकी लिपि है, जो किस कोई समझ ही नहीं पाया। बोलिए ये क्या लिखा गया है, कोई समझेगा? क्या लिखा गया है? किसी ने भी इसको पढ़ नहीं पाया। जो ये आपको सामने ये लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है ना। देख रहे हैं ना, कोई फिगर द्वारा, कोई चित्र द्वारा ये अपने भावों को ये प्रकट किए हुए हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा से मिला है चाक। 12 कक्षीय अनागार। 12 कक्षीय की बात करेगा तो इसको मारेंगे हड़प्पा को। बाकी अगर विशाल अनागार की बात करेगा तो विशाल अनागार मिला है मोहनजोदारो से। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत जो है मिली है, प्राप्त हुई है, वो मिली है हमको मोहनजोदारो से। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसी हड़प्पा से हमको प्राप्त हुआ है ताबूत। ताबूत होता है वो जिसमें लाशों को रख कर दफनाया जाता है। तो ताबूत कहाँ से मिला है? तो सर हड़प्पा से। इसी हड़प्पा हड़प्पा से हमको मिला है RH-37 कब्रिस्तान। RH-37 कब्रिस्तान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। सर अभी तक इसके बारे में हमको नहीं पता चला कि ये RH-37 है क्या। वास्तव में इसका हमको इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन इतना याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है।
कहाँ से हुआ है? हड़प्पा से। आपको बता दूं कि हाथी के जो कपाल हैं, यानी कि हाथी के जो सर का, यानी कि सर की जो खोपड़ी है, यानी खोपड़ी वाला भाग, वो मिला है हमको कहाँ से? तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा से। और यहीं से हमें मिला है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह तो इनके मोहरों में लगता था। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी जो मोहर थी उसमें स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह, यही तो खोजे हैं सब। आपको क्या पता है इसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, इस स्वास्तिक चिन्ह की देन है। हम लोग जो स्वास्तिक चिन्ह को अपना लिए हैं, या स्वास्तिक चिन्ह अपने घरों में हम लोग लगाते हैं, जिसका देन किस कौन सा है? तो यही सिंधु घाटी सभ्यता है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से ही इस स्वास्तिक चिन्ह का क्या हुआ है? स्वास्तिक चिन्ह हमें प्राप्त हुई है। ठीक है ना? और ध्यान दीजिएगा, इस सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है हमें कपास। कपास की खेती के साक्ष्य हमें मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉटन के साक्ष्य हमको यहीं से मिला है। लेकिन आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से कुल 9 फसलों की जानकारी मिली है। 9 फसल की जानकारी कहाँ से मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से। ठीक है ना? कि उनको जो जानकारी थी, 9 फसलों के बारे में उनको जानकारी थी, जिसमें से एक था कपास। जो कपास के साक्ष्य मिले हमें कहाँ से मिले हैं? इस हड़प्पा से। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो। आपको बता दो कि मुद्रा बनाने में जो प्रयोग की जाने वाली वस्तु थी, वो थी, ध्यान दीजिएगा, मुद्रा बनाने में जो प्रयोग करने की जाने वाली वस्तु थी वो थी सेल खड़ी। सेल खड़ी, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार की मिट्टी है जिसका प्रयोग करके वो अपनी मुद्राओं को बनाते थे या मोहरों को भी बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे अपने मोहर को किस वस्तु से बनाते थे? तो सेल खड़ी। ये सेल खड़ी क्या है? तो एक मुलायम सी मिट्टी है। ठीक है? सबको ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? तो समझ में आ गया ये हड़प्पा सभ्यता से मिली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? बोलो भाई। आप सबका रक्षाबंधन कैसा रहा? अच्छा रहा? लड़कियां भी रक्षाबंधन बनवाती हैं क्या? अच्छा। लड़कियों की को भी रक्षा की जरूरत है? वो तो खुद दुर्गा है, काली है कि नहीं? और दुर्गा और काली के आगे कौन टिकेगा भाई? है? तो वास्तव में खतरा इन पुरुषों पे है। और पुरुषों की रक्षा के लिए ये जो दुर्गा काली दिख रही हैं, ये अपना एक धागा बांधती हैं कि वो हमेशा क्या रहे? सलामत रहे। चलो देखो ध्यान से, आगे देखना। आपको सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा जो स्थल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन जो कार्य हुआ 1922 में हुआ था। इसका उत्खनन कार्य करने वाले कौन थे? कौन थे? बताओ भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल मोहनजोदाड़ो, जिसका उत्खनन कार्य करने वाले कौन थे? रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी। तो ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदाड़ो जो स्थल है सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यह भी पाकिस्तान में स्थित है। वास्तव में ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो दो महत्वपूर्ण स्थल है, दोनों के दोनों पाकिस्तान में है। दोनों को दोनों है पाकिस्तान में है। ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदाड़ो का वास्तव में ध्यान दीजिएगा यह सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदाड़ो किसका शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला का मतलब कि इसमें नर कंकाल एक ही जगह पे बहुत ज्यादा मिले हैं। नर कंकाल एक ही जगह पे बहुत ज्यादा मिले हैं, इसलिए इसका नाम मोहनजोदाड़ो पड़ा है। ठीक है ना? ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? सिंधी। और इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। समझे आप लोग? आप लोग देखिएगा ध्यान से, सिंधी
जो सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा है, इस मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बगीचा है वो किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो या इसी को मोहनजोदाड़ो कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो। क्या? हाँ, दो नाम नहीं, एक ही है, एक ही नाम है। जैसे घर पे आप लोग देखे होंगे किसी लड़की का नाम पिंकी है तो कोई कोई पिंकिया भी बोल देता है कि नहीं? पिंकी नाम है किसी लड़की का तो उसको पिंकिया बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? नहीं बोल देते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही इसका नाम मोहनजोदड़ो है, लेकिन हम इसे मोहनजोदाड़ो भी बोल देते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत? हाँ, आगे देखना भाई। सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल, दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो है, ध्यान दीजिएगा, ये है मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पे निवास करती थी और ध्यान दीजिएगा यह दूसरा सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदाड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा दूसरा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो है। ध्यान दीजिएगा, विशाल अनागार की जो प्राप्ति हुई है यहीं से हुई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन सा है? विशाल अनागार। विशाल अनागार की साक्ष्य यानी विशाल अनागार कहाँ से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से? तो ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है ना? जिसका ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे तो ये है आपकी उसकी लंबाई और ये है आपकी चौड़ाई, लेंथ और ब्रीथ। कितना? तो 45.71 मीटर इसकी लंबाई है और 15.23 मीटर की क्या है इसका? तो इसकी ब्रीथ है, यानी कि चौड़ाई है। ठीक है ना? यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है, जहाँ पे यहाँ के लोग अपने भविष्य के लिए भोजन यानी कि ध्यान दीजिएगा खाद्य सामग्री को इकट्ठा करके रखते थे। खाद्य सामग्री सबको समझ में आ रहा है? खाने पीने की जो वस्तुएं थी यानी कि अनाज थे, उनको यहाँ रखा जाता है। ठीक है, ये भंडारण गृह थी। आगे देखिएगा, यहीं से मिला है विशाल अस्नागार। विशाल अस्नागार। अस्नागार का मतलब होता है जहाँ पे पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है, जल को जहाँ एकत्रित करके रखा जाता है उसे कहा जाता है अस्नागार। समझ रहे हैं? अभी भी, हाँ, अभी भी बनाए जाते हैं, देखे होंगे स्विमिंग पूल जिसमें लोग डुबकियां मारते हैं, नहाते हैं, है कि नहीं? वैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पानी को इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करके रखने के लिए ये बनाए थे। ठीक है ना? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई तो नहीं होगा ना, इसमें गहराई होगा, डेप्थ, डेप्थ होगा इसका, ध्यान देना, यानी कि लेंथ, ब्रीथ और डेप्थ, गहराई। ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई थी 11.84 मीटर, इसकी चौड़ाई थी 7.01 मीटर और इसकी जो गहराई थी वो 2.43 मीटर की थी। ठीक है, आपको बता दूं कि जो ये स्नागार है, ध्यान दीजिएगा, ये विशाल स्नागार आपको दिख रहा होगा, इसमें उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से प्रवेश करने की सीढ़ियां थी। ठीक है, बारिश में पानी भरे या इसको भरने के लिए पानी की व्यवस्था थी। बारिश से ही नहीं भरता था, ये ऐसे भी भरता था, लोग भरते थे। स्विमिंग पूल क्या बारिश में ही भरा जाता है? अरे भाई, इसी सिंधु घाटी से, इस सिंधु नदी के तट पे स्थित है, इसके किनारे से नदियां बह रही है। नदी, हाँ, भरने के बहुत सारे रास्ते हैं। चलो आगे देखना, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जोड़ुआ नगर बोला गया है या जोड़ुआ राजधानी जिसे बोला गया है, जोड़ुआ राजधानी, इन दोनों सभ्यताओं को बोला, इन दोनों स्थलों को बोला गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, दोनों को ध्यान दीजिएगा, जोड़ुआ राजधानी बोला गया है किसका? तो किसका राजधानी बोला गया है जोड़ुआ जी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की यह जोड़ुआ क्या है? राजधानी है। जोड़ुआ राजधानी कौन कौन है तो बताओ कौन कौन? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, जिनके बीच की दूरी 640 किलोमीटर की है। जिनके बीच की दूरी कितनी है? 640 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। दोनों स्थलों के बीच की दूरी कितनी है? 640 किलोमीटर। इसी स्थल से ध्यान दीजिएगा, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं। वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफ का मतलब समझ रहे हैं? वाटर प्रूफ, ठीक है ना। इसी विशाल स्नागार को बनाया गया था पानी प्रूफ, यानी कि वाटर प्रूफ, इससे पानी बाहर ना निकले, ठीक है ना। वाटर प्रूफ बनाया गया था जिससे पानी रिसाव करके बाहर ना निकले, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसके साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। बुने हुए कपड़े के जो साक्ष्य मिले हैं हमें, वो कहां से मिले हैं? तो बुने हुए कपड़े के जो साक्ष्य मिले हैं हमें, ये भी मिला है मोहनजोदड़ो से। एक बार और देखना ध्यान से, सिंधु घाटी सभ्यता का ये दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो, यहाँ से हमको मिला है, ध्यान दीजिएगा क्या चीज? तो मिला है यहाँ से विशाल अनागार, विशाल स्नागार, और ध्यान दीजिएगा इसी स्थल को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा। ध्यान दीजिएगा, यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या था? स्थल था, और यह दूसरा सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का ध्यान दीजिएगा, जो जोड़ुआ राजधानी बोला गया है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बोला गया है, जिनके बीच की जो दूरी है 640 किलोमीटर की है। ध्यान दीजिएगा, बुने हुए कपड़े के जो साक्ष्य मिले हैं इसी मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य जो मिले हैं कहां से मिले हैं? तो इसी स्थल से मिले हैं। कहां से? तो ये मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। एक सिंग वाले बैल आकृति वाली मोहर, ध्यान दीजिएगा, एक सिंह वाला जो जानवर था, उस उसकी जो मोहर मिली है इसी से मिली है, यहीं से मिली है। ध्यान दीजिएगा, हम एक सिंह वाले जानवर का अपने मोहर पे क्यों उसको अंकित कराएंगे या आकृति बनवाएंगे? क्योंकि ये दर्शाता है कि उस समय एक सिंह वाला जो जानवर था वो बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। हम भी लोग अपने जो भी मोहर या अपने सिक्के बनाते हैं उस पे उसी जानवर का चित्र अंकित कराते हैं जो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय का एक सिंह वाला बैल। वास्तव में वो एक सिंह वाला बैल था कि नहीं था, वो जानवर था एक सिंह वाला, ठीक है ना, लेकिन उसे बैल का नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? यहीं से मिला है, ध्यान दीजिएगा, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति। दाढ़ी वाले महादेव की जो मूर्ति मिली है यहीं से मिली है, जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है। पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक है ना। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है, ध्यान दीजिएगा, दाढ़ी वाले महादेव की ये मूर्ति है। दिख रहा है दाढ़ी ये? हाँ, ये महादेव की मूर्ति है, दाढ़ी वाले महादेव, पशुपतिनाथ, ठीक है। आगे देखना, किसी को दिक्कत? बोलो भाई। एक सिंह वाला ये जानवर दिख रहा है, जिसको एक सिंह यहाँ पे लगी हुई है, बैल की आकृति का दिख रहा है, लगभग बैल की आकृति का ही है। ये एक सिंह वाला क्या है? जानवर है, ठीक है ना। लेकिन ये भी एक कुबड़ वाला बैल ही है। हाँ, यही एक ही सिंह दिख रहे हैं ना, ये एक सिंह है यहाँ पे। ये एक सिंह आपको दिख रहा है ना, एक सिंह तो दिख ही रहा होगा। बोलो भाई, एक सिंह यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये एक सिंह वाला क्या है? बैल है, और ये आपका कुबड़ वाला बैल है,
कुबड़ होता है जिसके पीठ पे उठा हुआ भाग होता है, ठीक है ना। आगे देखना, ये आप लोग डांसिंग गर्ल के बारे में जान ही गए हैं, ये डांसिंग गर्ल है और ये आपका है नटराज की मूर्ति, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे, और यहाँ से क्या मिला है, तो कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी अभी दिखाए हैं जो कांसे की नर्तकी थी, जो लॉस्ट वैक्स पद्धति से बनी है, लॉस्ट वैक्स, लॉस्ट वैक्स पद्धति से बनी हुई जो मूर्ति है कांसे की जो नर्तकी, ध्यान दीजिएगा, ये इसी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदाड़ो से मिली है, ध्यान दीजिएगा। किसी को दिक्कत, तो ये सारे चीज आपको याद हो रहे हैं, इन सभी चीजों को नोट कर लेंगे, एक बार में याद नहीं होंगे, इसको बार बार पढ़ना है। बोलिए क्या चीज, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी आपको दिखा रहे हैं, ये कांसे की नर्तकी है, पद्धति है, एक मेथड है, ठीक है ना, बनाने की प्रवृत्ति, ठीक है ना, उसी प्रवृत्ति में यह मूर्ति बनी है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ओके मैडम। हो गया, आगे चला जाए, आगे देखो, देखना भाई, ये सारी चीजें आप लोग देख लिए, एक माइंड मैपिंग बना कि कैसे दिखते होंगे उस समय के, कैसी लिखावट थी वो भी दिखा दिए कि ये उस समय की क्या है, ये लिखावट है, हाँ लिपि है, ऐसे लोग अपने भावनाओं को प्रकट करते थे, अपने लिखा पढ़ी का काम करते थे, ये लिखा पढ़ी है, देखिए देख रहे हो ना, ये है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जिसे हम पढ़ ही नहीं पाए अभी तक, ठीक है। आगे देखना, अगला सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है चनहुद्रो, ध्यान दीजिएगा, चनहुद्रो जो सिंधु नदी के तट पे क्या है, स्थित है। चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यह पाकिस्तान के लड़काना जिले के में क्या है, स्थित है, ठीक है ना, लड़काना जिला, और इसकी खुदाई जो हुई थी 1931, ठीक है ना, 1931, किसी को दिक्कत, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ध्यान दीजिएगा, मनके, मनके बनाने के जो कारखाने मिले हैं इस चनहुद्रो से मिले हैं, मनका मने समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के पके हुए बर्तन को मनका बोला जाता है, मिट्टी के पके हुए बर्तन को मनका बोला जाता है, ठीक है ना। मनके की एक आप लोग दिखाएंगे, आप लोग की वस्तु, एक एक चिड़िया आती है, लालमुनी चिड़िया, इसको मार्केट में बेचते हैं सब, मिट्टी की होती है, ब्लैक कलर की, देखे होंगे, अरे एक चिड़िया रबड़ में बांध के नहीं लटका के बेचते हैं सब, जिसे पीछे रंगीन रंगीन पेपर लगा होता है पोंछ में, है जैसा भी हो, ठीक है ना, पता ना आपके क्षेत्र में मिलता है कि नहीं मिलता है, हमने मेले में देखा है, हमारे तरफ जब मेला लगता है तो ध्यान दीजिएगा, वो उसको बच्चों को खेलने के लिए वो क्या करते हैं, वो बेचते हैं, ठीक है ना। यानी कि ध्यान दीजिएगा, मनके बनाने की जो कारखाने मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, ध्यान दीजिएगा, चनहुद्रो से, इसको खोजने वाला जो व्यक्ति था मैके था, हाँ मैं मनके से मैके याद रखना कि मनके की जो खोज की गई थी चनहुद्रो में, कहाँ पे, चनहुद्रो में, यह किसके द्वारा, तो मैके द्वारा, हाँ मैके, यहाँ पे एक मिला है, ध्यान दीजिएगा, वर्काकार ईंट, वर्काकार, ठीक है ना, वक्र यानी कि वक्र माने टेढ़ा होता है ना, ठीक है ना, यहाँ से एक ऐसी ईंट प्राप्त हुई है जिसपे बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे मिले हैं, ईटा जो मिला यहाँ से, तो वो ईंट मिला है, ध्यान दीजिएगा, जो ईंट मिला है
उस ईंट पे ध्यान दीजिएगा, पीछा करते हुए कुत्ते के, उस पे बिल्ली का भी पंजा है और पीछे से उस पे कुत्ते का भी पंजा मिला है। समझ रहे हो? उस ईंट पे बिल्ली का आगे पंजा मिला है, उसके पीछे कुत्ते का पंजा मिला है, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये जो बिल्ली और कुत्ते का लड़ाई है अभी से नहीं है, वो कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, यानी कि उस समय ये कुत्ते और बिल्ली थे, कुत्ते और बिल्ली थे। किसी को दिक्कत? तो पूछा जाएगा वक्रकार, वक्रकार माने टेढ़ा, वक्रकार ईंटा कहां से मिला है भाई? वक्रकार ईंटा कहां से मिला है? तो चंद्रोदय से। ध्यान दीजिएगा, पक्के ईंटे के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है ना, चंद्रोदय से चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से पक्के ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि इनको जो ईंटे थे बिल्कुल पके हुए थे, इनके ईंटे। जो वर्तमान में हम लोग तो कई प्रकार के ईंटे प्रयोग कर रहे हैं, सीमेंटेड। हाँ, ठीक है ना। तो ध्यान देना, कहां से, किस स्थान से जो ईंटा मिला है वक्रकार, जिसपे हमें बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे मिले हैं, पद चिन्ह मिला है, कुत्ते के पद चिन्ह यानी कि पंजा। तो सर चनहुदड़ों से। ध्यान दीजिएगा, इसी चनहुदड़ों में हमको मिला है मेकअप किट, मेकअप किट, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन जो मिले हैं यहीं से मिला है, जिसमें काजल, लिपस्टिक, काजल, लिपस्टिक, जो भी पाउडर वगैरह है, उन सभी चीजों को यहाँ पे क्या किया गया है, प्राप्त किया गया है। यानी कि बताया जा सकता है कि महिलाएं सौंदर्य पे इस समय से नहीं ध्यान दे रही हैं, हड़प्पा कालीन से भी दे रही हैं। यानी कि जो महिलाएं हैं ये मानती हैं कि हम सुंदर नहीं हैं, है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, हम सुंदर रहेंगे तो क्यों हम सुंदरता पे ध्यान देंगे भाई? हम सुंदर नहीं है तभी तो सुंदर बनने का प्रयास कर रहे हैं, है? हम गोरे नहीं हैं तो हम गोरे बनने का प्रयास करेंगे क्योंकि क्रीम लगा लगा के। इसका मतलब कि ये सौंदर्य किट दिखाता है, महिलाओं के जो बैग से मिला है, तो ये दिखा रहा है कि उस समय की महिलाएं भी अपने सौंदर्य पे ध्यान देती थी। ठीक है ना, यानी कि मेकअप के सामान लेकर ही चलती थी वो। इस समय भी चल रही है, बैग में कॉपी किताब से ज्यादा मेकअप का सामान, है कि नहीं? है। यहाँ से मिला है सर द्वात। क्या मिला है? दवात। दवात होता है इंक पोट, दवात। ठीक है ना, क्या होता है? दवात। दवात मतलब इंक पोट। इंक पोट मैंने समझ रहे हैं? अरे इंक पोट होता है ये स्याही, दवात, जिससे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, पेंट है। दवात नहीं देखे हो भाई तुम लोग? दवात नहीं देखो, इंक पोट। इंक पोट होता है जिसमें ऐसा बर्तन जिसमें इंक रखा जाता हो, स्याही रखा जाता हो। ठीक है ना, और जिससे ध्यान दीजिएगा कंडे का प्रयोग करके लोग लिखते हो। देखे होंगे ना आप लोग, अगर रामायण महाभारत देखेंगे तो मोर के पंख से क्या होता था, मोर के पंख से लोग लिखते थे। हाँ, लेख लिखते थे। और उनके पास क्या होता था, तो यही इंक पोट तो होते थे। हाँ, तो वही होता है, इसमें इंक रहता है। अब नहीं ना, अब आपके पास पेन है। ठीक है ना। अब हम 10, अभी भी 10 बरस पहले चले जाएं तो लोग इसका प्रयोग करते थे दवात का। 10 साल पहले ही आप चले जाएं, अपने मम्मी पापा से पूछना, हो सकता है कि मम्मी पापा से नहीं, अपने दादा से, आपके दादा जो हैं वो यूज किए होंगे इसका। आपके दादा नहीं यूज किए हैं? हाँ, पहले जो होता था ना इसका प्रयोग किया जाता था। अब कुछ सालों में ध्यान दीजिएगा, ये आ गया है पेन। क्या आ गया है? पेन। ठीक है ना, हम लोग पेन का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि आगे हमारे जो लड़के हैं पेन का प्रयोग ना करें, ये डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करें, या डिजिटल उनके पास कॉपी आ जाए, वो क्या करें कि इसी मार्कर से लिखें और पेज पलट दें।
सेब, ठीक है ना। जैसे हम लिख रहे हैं ना इस बोर्ड पे, वैसे ही एक आपका आ जाएगा क्या चाहिए, नोटबुक, एक ही रहेगा, उसी में आपका किताब ही सेव हो जाएगा, उसी में आपका नोट्स भी बन जाएगा, सारे काम आपके केस में हो जाएंगे डिजिटल, है कि नहीं। डिजिटल कॉपी, उसी उसी आपके डिजिटल कॉपी में बुक भी और आपके नोट्स भी, दोनों चीज हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए कहाँ तक आप लोग जाते हैं, ठीक है ना, अपने खोज में। आपको बता दूं कि चनहुदरो एक ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं है, जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं है। महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है दो स्थलों में क्या है, तो विभाजित है, दो स्थलों में विभाजित है, दो भागों में विभाजित है, ध्यान दीजिएगा। उसे कहा गया है टीला, एक निचला टीला और एक ऊपर टीला। क्या, एक को कहा गया है पूर्वी टीला और दूसरे को कहा गया है पश्चिमी टीला, दो टीलों में विभाजित था। लेकिन आपको बता दूं कि इस पश्चिमी टीले में, इस पश्चिमी टीला टीला में, इस पश्चिमी टीला में एक दीवार थी, सुरक्षा दीवार। ये चारों तरफ से क्या थी, सुरक्षा दीवार से घिरी थी। क्या चीज, टीला, हाँ दीवार नहीं थी, सुरक्षा दीवार नहीं थी यहाँ पे। जो ये आपको बताए थे कि ये पूर्वी टीला, ये पूर्वी टीला और जो पश्चिमी टीला में इनके जो स्थल विभाजित थे, ध्यान दीजिएगा, तो ये पूर्वी टीला में तो ऐसा भी दीवार नहीं था, लेकिन पश्चिमी टीला को हम सिक्योरिटी दिए थे, चारों तरफ से इसको क्या किए थे, एक सुरक्षा दीवार से घेरे हुए थे। टीला का मतलब चारों तरफ से, ये दुर्ग है, दुर्ग को चारों तरफ से किले से घेरा जाता है, दीवार चलाई जाती है कि जिस पे हमला जल्दी ना हो ना, जल्द हमला ना हो, अपने सुरक्षा के लिए। तो उस समय के भी जो लोग थे या यहाँ के मुखिया हुआ करते थे, अपनी सुरक्षा के लिए इस टीले के चारों तरफ दीवार घुमा देते थे, जिससे उनकी क्या हो, सुरक्षा रहे, ठीक है। लेकिन ऐसी सुरक्षा इस चनहुदड़ो में नहीं है, ऐसी सुरक्षा चनहुदड़ो में नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सर किस स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जहाँ पे सुरक्षा दीवार नहीं थी, तो सुरक्षा दीवार कहाँ नहीं है, तो सर चंदुर। तीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हमने देख लिए कि वहां से क्या क्या प्राप्त हुए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, मेकअप किट कहाँ से मिला है, बोलिए, मेकअप किट कहाँ से मिला है, तो सर चंदुदरो से, यहीं से मिला है हमको क्या चीज, तो क्या है भाई, वक्रकार ईंटा, ठीक है ना। और यहीं से हमें मिला है क्या चीज, मनके बनाने के कारखाने, यानी कि पके हुए मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने, ठीक है ना। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े, बोलो, आगे चले, आगे देखना, जल्दी जल्दी देखो आगे। ध्यान देना, तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है लोथल, लोथल ध्यान दीजिएगा भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र क्या है, तो बंदरगाह है, गोदीवाड़ा बंदरगाह, ठीक है ना। जिसे डॉकयार्ड भी कहा जाता है, डॉकयार्ड वो होता है जहाँ पे नावों की मरम्मत होती है, या नाव नहीं, जहाज, जहाजों की मरम्मत होती है, और जहां से जहाज क्या होती हैं, तो चलती हैं, ठीक है ना, या चलती हैं या लगती हैं आकर। तो ध्यान दीजिएगा लोथल, यह एक डकयार्ड था, यह क्या था भाई, तो डकयार्ड मैंने समझ रहे हैं, बंदरगाह, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का यह क्या था, एकमात्र बंदरगाह, जहाँ ये गुजरात में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, गुजरात में, अहमदाबाद जिले में, ठीक है ना। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, यानी कि डकयार्ड का साक्ष्य मिला है, यहाँ पे नाव बनाने के क्या मिले हैं, कारखाने मिले हैं, ठीक है ना। यहीं से हमको मिला है चावल की भूसी, चावल की भूसी, जिससे ये पता किया गया
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल को जानते थे, चावल के बारे में जानते थे ये। और हाथी के जो दांत मिले हैं यहीं से मिले हैं, हाथी के दांत। हाथी के दांत आप लोग देख रहे हैं। खोपड़ी कहाँ से मिली है? हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी हड़प्पा से ना, हड़प्पा से मिली है हाथी की खोपड़ी, ठीक है ना। और हाथी के दांत कहाँ से मिले हैं? लोथल से। ध्यान दीजिएगा, आपको बता दूं कि इस समय के लोग थे कंघा वगैरह, कंघा जो बनाते थे ना हाथी के दांत से बनाते थे कंघा। हाँ, जो कंघा आप लोग यूज करते हैं, जो चनहुदड़ों से मिला है, चनहुदड़ों से ध्यान दीजिएगा, मेकअप किट में सब चीज मिला है वो। बाल झाड़ने के लिए कंघा, लिपस्टिक, काजल, ठीक है ना, पाउडर, वो सभी चीज वहां से मिले हैं। मेकअप किट में जो भी होता है वो सारी चीजें वहां से, लिपस्टिक, ये सभी चीज मिला है, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन यही तो है सौंदर्य का, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, है कि नहीं। चलिए, तो समझ में आया, ये दो महत्वपूर्ण ये बातें हैं जो लोथल से बहुत बार पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे है? ये बहुत पहले हम लोग बात ये कर चुके हैं। भोगवा नदी के किनारे क्या है, ये स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है आपको बताए थे, कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़िया। काली चूड़िया, काली चूड़िया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से काले रंग की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। काले रंग की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, ध्यान दीजिएगा, कहाँ से? कालीबंगा से। अब तो इसे ही याद हो जाएगा, कालीबंगा का मतलब काली चूड़िया। तो काली मतलब काला, और बंगा का मतलब होता है चूड़ी, ठीक है ना। तो काली बंगा, काली चूड़ी, काली चूड़ी के साथ कालीबंगा से, ठीक है ना। जोते हुए जो खेत के साक्ष्य मिले हैं यहीं से मिले हैं। जोते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से ही मिले हैं। कई बार पेपर में पूछा गया है कि जोते हुए खेत के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं, तो कहां से मिले हैं? आपको बता दूं कि जो खेत जोते जाते थे उसमें ऐसे लकीर पड़ जाता है, हल के खेतों में ये क्या पड़ जाता है? लकीर, यानी कि लाइन बन जाती है। जो हल चलता है खेतों में तो लाइन बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बनता है। जो ये लाइन बनता है ना, इसको ध्यान दीजिएगा कहा जाता है सीता। इसी को क्या कहा जाता है? तो कई बार पूछा गया है, जो जोते हुए खेत के हल के जो निशान है, हल के निशान है, उसे क्या कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में? या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, या जोते हुए जो हल के निशान होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सीता कहा जाता है। और जो सीता माता थी उनका नाम भी सीता इसी कारण पड़ा क्योंकि वो हल के क्या आ गई थी, हल के चिन्ह में आ गई थी, हल के सामने आ गई थी। जो मटके में मिली थी ना, जो मटका निकला हल के चलने से निकला था, हल के चलने से निकला था, उसी के निशान में आ गई या उसी के चलने में आ गई। तो वो जो मिला था मिट्टी का बर्तन, उसी में उनको क्या किया गया था? दफना के फेंक दिया गया था। किसको? सीता माता को, ठीक है ना। किसी को दिक्कत है? छोटा बच्चा नहीं समझ आएगा मिट्टी के बर्तन में। छोटा बच्चा ये थोड़े बोल रहे हैं कि तुमको मिट्टी के बर्तन में हम डाल देंगे। छोटे बच्ची, वो छोटी थी बच्ची, अभी पैदा हुई थी, तभी किसी ने उनको मिट्टी में करके छोटे बर्तन में, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के छोटे बर्तन एक होता है जो गगरे टाइप का होता है, ठीक है ना, या तसला जानते हो ना, तसले टाइप का होता है, उसे मेटा भी बोला जाता है, ठीक है। और उसमें उनको करके जब पैदा हुई थी तब उनको फेंक दिया गया था, कहाँ पे? खेतों में, खेतों में, खेतों में। हाँ,
खेतों में क्या गड्ढा करके उसमें डाल दिया गया था, फेंक दिया गया था। और जब हल चला ना, उसमें हल चला तो उस हल में वो क्या हुई, निकल गई मिट्टी के बर्तन। और उस मिट्टी के बर्तन जब निकला तो उसमें देखा गया कि उसमें क्या है, एक सुकन्या है। असली लकड़ी, असली ही तो थी। उनकी उनकी लड़की नहीं थे। उनकी लड़की, जो जनक थे, ध्यान दीजिएगा, जनक जो राजा थे उनकी लड़की सीता नहीं थी। वो कहां से मिली थी, तो हल चलाने से मिली थी। ठीक है, आगे देखना। भूकंप के जो परमाणु मिले हैं यहीं से मिले हैं। भूकंप के परमाणु कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा से। तो इससे बहुत सारे वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भूकंप आया होगा। बहुत भारी भूकंप आने के कारण यह सभ्यता जो था ये क्या हो गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है ना। जैसे आप लोग को बता दूं कि नेपाल में भी भूकंप आया था, देखे होंगे कितना तहस नहस हो गया। तो वैसे ही लोगों का कहना था, क्योंकि यहाँ से भूकंप के परमाणु मिले हैं, तो लोगों का कहना था कि ये भूकंप के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता था ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। सत्य किसे माना गया है, या सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है, तो बाढ़ के कारण ये क्या हो गई, सभ्यता समाप्त हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता किस कारण समाप्त हुई है, बाढ़ के कारण। कितने लोगों का मत था कि महामारी के कारण ये समाप्त हो गया। महामारी समझ रहे हैं ना, बीमारी। पहले समय में यानी कि इस समय के लोगों को उतना चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, और चिकित्सा व्यवस्था नहीं रहेगा तो बीमारी के कारण लोग गांव के गांव समाप्त हो जाते थे पहले। अभी भी कोरोना काल में तो वही हुआ था, देखे ना कितने लोग समाप्त हो गए। उपचार, इतना उपचार होने के बाद भी क्या हो गए, कितने लोग मारे गए। तो उस समय बताओ, जिस समय कोई उपचार ही नहीं था, कोई इलाज ही नहीं था, तो उस समय भी बीमारी आती थी तो गांव के गांव का हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे। गांव के गांव क्या हो जाते थे, समाप्त। ठीक है ना। तो कितने लोगों का मत है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, कोई महामारी आई जिसके कारण ये क्या हो गए, सभी के सभी समाप्त हो गए। ठीक है ना। तो कालीबंगा से हमें क्या मिला, काली, काले रंग की चुड़िया, जोते हुए खेत के साथ, और भूकंप के परमाणु, धोलावीरा। अगला देखना धोलावीरा। बाबू इधर देखो, धोलावीरा। धोलावीरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मिला है हमको क्या चीज, स्टेडियम। यहाँ से मिला है हमें स्टेडियम, और यहाँ से हमको मिला है जो शहर तीन भागों में विभाजित। तीन भागों में विभाजित आपको दिखाए थे कि जो धोलावीरा है यह तीन भागों में विभाजित है। ध्यान दीजिएगा, एक पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्य टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो तीन भागों में विभाजित था, तीन भागों में विभाजित था, वो कौन था, धोलावीरा। कौन कौन, तो सर पूर्वी टीला, मध्य पश्चिमी टीला और मध्य टीला। ठीक है ना। स्टेडियम कहां से मिला, ठीक है ना। आगे देखना, चंदुद्रो बता दिए हैं आपको। मन के बनाने के कारखाने यहाँ से मिले थे। चंदुद्रो पहले पढ़े हैं ना, क्या, चनहुद्रो मिला है मन के बनाने के कारखाने। मन का माने बर्तन बनाने के, पके हुए मिट्टी से बर्तन बनाने के कारखाने मिले। उसके बाद से यहीं से मिला था कंघा। कंघा आपको बताए थे ना, मेकअप किट। मेकअप किट कहाँ से मिला है भाई, चनहुद्रो। कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ये सभी कहाँ से मिले हैं, दोबारा रिवीजन करा रहे हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। देखना आगे ध्यान से, बनवाली। अगला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बनवाली। बनवाली से हमें मिला है क्या चीज, मिट्टी के हल। मिट्टी के हल बने हैं, ये मिट्टी के हल खिलौने के रूप में मिला हमें। खिलौना, खिलौना समझ रहे हो ना, मिट्टी का। अभी भी देखे होगे तुम लोग को कि खिलौने के रूप में मिलता है प्लास्टिक की गाड़ी। प्लास्टिक की गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है,
तो इसका मतलब कि हम लोग जिस समय में जी रहे हैं, इस समय की वस्तुओं को हमें खिलौने के रूप में दी जा रही है। तो उस समय भी लोग अपने बच्चों के मनोरंजन पे पूरी तरह से ध्यान देते थे, और उस समय जो था उसी को तो बना के देंगे। तो उस समय चलती थी हल, बैलगाड़ी, तो वो बना कर दिए थे उन्हें, क्या चाहिए, तो मिट्टी के बने हुए हल। बच्चों को क्या मिला था, मिट्टी के बने हुए हल, जिससे बच्चे अपना क्या करते थे, खेलते थे। ठीक है ना। तो ये कहाँ से मिला है, बनवाली से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अगला देखना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है रोपड़। रोपड़, ध्यान दीजिएगा, इस रोपड़ से हमें क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी ध्यान दीजिएगा मिली है कहाँ से, रोपड़ से। आपको बताए भी थे कि मानव द्वारा पहला प्रयोग में लाया जाने वाला जो हथियार था वो कौन था, कुल्हाड़ी था। किसी को दिक्कत, समझ में आ गया। मात्र और इतना ही है, लास्ट। आगे देखना, रंगपुर। रंगपुर, ध्यान दीजिएगा, रंगपुर से हमें मिला है क्या चीज, धान की भूसी। यहां से भी ध्यान दीजिएगा, जवार बाजरा, जवार और बाजरा के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिले हैं, ध्यान दीजिएगा, रंगपुर से। ठीक है ना। सुरकोटदा, सुरकोटदा ध्यान दीजिएगा, यहां से हमको मिला है क्या चीज, घोड़े की हड्डी के अवशेष। घोड़े की हड्डी के अवशेष, घोड़े की हड्डी का अवशेष कहाँ से मिला है, सुरकोटदा। ठीक है ना, सुरकोटदा। ठीक है ना। आगे देखना, और चीज क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से मिली हैं, हर एक स्थलों से लगभग मिली है। उनके घरों में कुएं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की जो बस्तियां थी कैसे बसी हुई थी, तो सर एक चेस बोर्ड के आकार की, चेस बोर्ड की आकार की। ध्यान दीजिएगा, इनके जो घरों के दरवाजे थे, गलियों में, मेन दरवाजे से ना खुलकर कहाँ खुले थे, गलियों में खुलते थे। कहाँ खुलते थे, गलियों में खुलते थे। इनके जो रास्ते थे बिल्कुल टेढ़े नहीं थे, ये क्या थे, सीधे थे। ठीक है ना। इनके सभी मोड़ रास्तों के क्या थे, 90 डिग्री पे थे। ठीक है ना, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। किसी को दिक्कत, आगे देखना। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से ईंटों से बनी मकान, ईंटों से बनी मकान, यानी कि वहां के लोग अपने मकान को किससे बना रखे थे, ईंटों से। और पक्की सड़कें, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे वहां से पक्की सड़कें हमें मिली हैं। ठीक है ना। हाँ, एक लाइन में लिख लेना, यहाँ से हमें नालियों के प्रमाण मिले हैं, सुव्यवस्थित क्या थी वे, नालियां मिली हैं। यहाँ से हमें कुएं के साक्ष्य मिले हैं, उनके आंगन में क्या हुआ करते थे, कुएं। आंगन में क्या हुआ करते थे, कुएं। और विभिन्न प्रकार के बर्तन, विभिन्न प्रकार के बर्तन। ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हो गया आपका समाप्त। क्या, पक्की, पक्की सड़कें ईंटों का बना होगा। ठीक है ना, वैसे ही। चलो, आपकी क्लास का होंगे यही समाप्त। ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता, अगले दिन से। ठीक है। हाँ, वैदिक काल।